Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 3rd, election and representative. Today's our topic is election, democracy and election system in India. तो ये चैप्टर नंबर आपकी NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3rd दिया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये क्या है, चैप्टर नंबर 2nd बनेगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है आपका राइट्स वाला वो आपका फर्स्ट चैप्टर के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 3rd है NCERT के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया के अंदर जो इलेक्शन सिस्टम है और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें किस तरह का सिस्टम अपनाया गया है और इन इलेक्शन को हैंडल क्यों करता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए इलेक्शन जरूरी क्यों है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस करने के बाद आपके टॉपिक दिया हुआ है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी होती क्या है, उसके लिए इलेक्शन की नीड क्यों है। इसी तरह का एक चैप्टर 10th में भी आता है आपके सिविक्स के अंदर, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में। तो डेमोक्रेसी आपने पढ़ा होगा, ये एक तरह का गवर्नमेंट का सिस्टम है। इंडिया क्या वर्ल्ड के लगभग अगर हम बात करें कि जहाँ पर भी इस तरह की गवर्नमेंट काम चल रही है, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या किसी भी तरह का सिस्टम हो, 60-70% कंट्री तो ऐसे हैं मे बी जिनके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया गया है। डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी डेमोक्रेसी का जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, डेमोस प्लस क्रेटस। डेमोस का मतलब होता है पब्लिक, लोग, पीपल्स वगैरह, और क्रेटस का मतलब जिसके पास पावर होती हो, या हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रजातंत्र। प्रजा का आपको पता है, लोगों का तंत्र का मतलब आपको पता है शासन, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पावर किसको दी गई हो, पीपल्स को दी गई हो, लोगों को दी गई हो, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर सभी को ये कह सकते हैं कि अपनी बात रखने का या गवर्नमेंट के अंदर शेयरिंग करने का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन क्या है लोगों को मिलता है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या वो डेमोक्रेसी कहलाती है, जिसके अंदर क्या है जो सारी की सारी जो पावर दी जाती है वो कॉमन पीपल के पास होती है। यानी कि अब ये तो नहीं है, मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पर 130 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, तो ये तो नहीं है अब सबके पास पावर है, तो उनका शेयरिंग करने के लिए क्या किया जाता है, उनका शेयरिंग करने के लिए इलेक्शन करवाया जाता है कि जो गवर्नमेंट हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाए, जो हमारे लिए नियम बनाए, वो हमारे द्वारा इलेक्टेड होनी चाहिए एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक लिमिटेड टेन्योर के लिए। तभी क्या है इलेक्शन और डेमोक्रेसी को एक सूत्र के साथ जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी की भी 2 टाइप है, एक होती है डायरेक्ट सीधा, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होती है अब इलेक्शन सिस्टम के साथ जोड़ दी गई। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो वो है जैसे कि आपकी क्लास है, मान लीजिए कि आपकी क्लास में से क्या है किसी को मॉनिटर बनाना, आपको बोल दिया जाए कि आप वोटिंग कीजिए और उसको मॉनिटर बनाइए, तो आप क्या है वोट डालोगे, वो डायरेक्ट है, सीधा उसी को वोट डाल रहे हो, वो क्या है डायरेक्ट है। लेकिन पॉपुलेशन वगैरह ज़्यादा है तो कंट्री का जो हेड वगैरह इलेक्ट करना होता है, तो इस तरह के डायरेक्ट सिस्टम से पॉसिबल नहीं है। तो वर्ल्ड में काफ़ी कंट्री ने इसको क्या है इनडायरेक्ट, चाहे इंडिया है, यूएसए है, उनके अंदर क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है हम पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं अपने इलाके से, वो जाकर के क्या है उस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो हेड है यानी हमारी कंट्री का जो हेड है उसको इलेक्ट करता है। यानी डायरेक्ट हम नहीं करते, इनडायरेक्ट वे से हम करते हैं। जैसे हम यहाँ हैं वोटिंग करें, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव क्या कंट्री का हेड बनाता है, और वो कंट्री का हेड हमारे लिए क्या बनाएगा, रूल रेगुलेशन बनाएगा। तो इस तरह से हम एक ट्रायंगल की तरह जुड़ जाते हैं, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है, या इसको रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भी कह सकते हैं एक तरह से, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा जो भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव वो काम करते हैं। तो इन दोनों में ही क्या है किसकी जरूरत होती है, इलेक्शन की जरूरत होती है, यानी कि बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नीड क्यों है इलेक्शन की, इलेक्शन की नीड इसलिए एक तो क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल राइट उनका ये कहता है कि हम क्या है चेंज कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट में अपनी मर्जी से। अब ये तो है नहीं कि बोल के किसी को भी चेंज कर दिया, वो किसके द्वारा करेंगे, वोटिंग के द्वारा करेंगे, इलेक्शन के द्वारा ही करेंगे। तो इसलिए किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिक्टेटरशिप बनने से बचाने के लिए किसकी जरूरत है, हमें इलेक्शंस की जरूरत है। और ये इलेक्शंस ही क्या है पीपल्स को एक तरह से उनके अंदर स्वाभिमान लेकर के आते हैं। कैसे, मान लीजिए कि हमने किसी को इलेक्ट किया, वो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाता है, तो हमें ये लगता है कि हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए मेंबर ने बनाए हैं। तो इससे क्या है एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी हो जाती है उसको, वो
मतलब ये नहीं कहता कि मेरे ऊपर क्या है वो ज़बरदस्ती थोपे गए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या है, उसको वोटिंग नहीं करेगा और अगली बार किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है। तो इसलिए क्या है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शंस होना क्या है, जरूरी है। अब हम बात करेंगे इंडिया की कि इलेक्शन सिस्टम क्या है, इंडिया के अंदर कैसा है। तो इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो इंडिया के अंदर आप देखते हो एक गांव के छोटे से लेवल से लेकर के क्या है, हम प्रेसिडेंट तक का इलेक्शन हेल्ड करवाते हैं, यानी प्रेसिडेंट तक का इलेक्शन होता है। काफ़ी सारे इलेक्शन होते हैं, सरपंच का है, एमएलएज का है, एमपीज का है, राज्यसभा के, लोकसभा के अलग अलग मेंबर्स है, इसके अलावा एमसीडी का इलेक्शन है, म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्शन है। तो बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, सारे के सारे इलेक्शन है, इसमें कौन सा सिस्टम अपनाएगा। तो सबसे पहले इंडिया में दे रखा है एफपीटीपी, यानी पहले इन सिस्टम के बारे में बता दूं, आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा गया है तो पहले इन सिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं बताएगा, तो इस सिस्टम के बारे में बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सिस्टम लिखा गया है एफपीटीपी। एफपीटी का मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे ऊपर है वही जीता। इसको क्या है, एक तरह से बहुलवादी भी कह सकते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा मिला वो विनर है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला, यानी जिसको अचीव हो जाता है सबसे ऊपर, वही विनर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 100 वोट है और यहाँ ही 100 वोट के लिए 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं आपके लिए। उन 4 कैंडिडेट्स में आपको एक को इलेक्ट करना है। तो मान लीजिए वो 4 कैंडिडेट ए, बी, सी और डी है। इसको क्या है 30 मिल जाते हैं, इसको 25, इसको भी 25, इसको भी 20। अगर ये ज़्यादा है तो बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें क्या है, जिसको 30 मिले हैं वो क्या है, विनर है, चाहे उसके अगेंस्ट। अब यहाँ देखते हैं कि इसके अगेंस्ट 70 है लेकिन इसको 30 मिले तो भी विनर है। ये सिस्टम यही कहता है, सिंपली वोटिंग की जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे वही विनर है, वही एफपीटी सिस्टम कहलाता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट और राज्यसभा का जो मेंबर होता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा है, उनको छोड़ करके बाकी सभी में इसी सिस्टम से क्या है, इलेक्शन करवाए जाते हैं। दूसरा जो सिस्टम है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड, ये क्या है, काफ़ी कंट्री में ये 2 तरीके से होता है। एक तो इजराइल जैसे कंट्री में, दूसरा नीदरलैंड जैसे कंट्री में। एक तो ऐसा जहाँ पूरे देश के लिए एक साथ इलेक्शन होता है कि मान लीजिए एक पूरे कंट्री से हमें 100 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने, तो उसमें क्या है, पार्टी अपना अपना करेगी, जो भी करती है वो प्रोपेगेंडाज वगैरह अपनाएगी या सारी चीज़ें अपनाएगी। तो उसको क्या है, वोटिंग कर सकते हैं, कोई कंट्री का कोई भी एरिया का मेंबर किसी को भी कर सकता है। उसके लिए फिक्स नहीं होता कि आपके एरिया से ये करे, पूरे कंट्री से ही कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो अगर मान लीजिए वहाँ से 4 कैंडिडेट है तो वहीं से इलेक्ट होकर के आते हैं। जबकि नीदरलैंड जैसा कंट्री है, इसके अंदर जो असेंबलीज होती है, लेजिस्लेटिव है, उसको निशेट बोला जाता है। तो निशेट का इलेक्शन इसी तरीके से होता है। जबकि जो नीदरलैंड है उनके अंदर क्या है, इंडिया की तरह क्या है, एक ये कह सकते हैं कि एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है, इलेक्टोरल एरिया बांट दिया जाता है और उसी एरिया से 1 या 2 जितने भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के जाने होते हैं वो इलेक्ट होकर के जाते हैं। तो इंडिया के अंदर क्या है, किसी भी सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंटेशन में इस सिस्टम को नहीं अपनाया गया। सिर्फ राज्यसभा के मेंबर और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है इसी तरीके से होता है। राज्यसभा के मेंबर जैसे हरियाणा से 5 मेंबर जाते हैं और वो भी एक साथ नहीं, क्या है, वो भी अलग अलग जाते हैं। जैसे कि 2 ईयर्स के अंदर 1/3 होता है तो 2 एक साथ जाएंगे, 2 फिर क्या है नेक्स्ट 2 ईयर में जाएंगे और फिर 1 क्या है नेक्स्ट 2 ईयर में जाएगा। इस तरह से चेंजेस होते हैं और उनको इलेक्ट करते हैं हमारे एमएलएज इसी सिस्टम के द्वारा। तो ये प्रोफेशनल मेथड है क्या, ये इजराइल का और नीदरलैंड का एग्जांपल दे रखा आपकी बुक में। वैसे सिलेबस में नहीं पूछा जाता कभी भी एग्जाम वगैरह के अंदर, और ना ही कभी आता है। हमें सिर्फ यहाँ पर प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम करना है। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या है, एक कोटा निश्चित कर दिया जाता है। मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 वोट है, हमें कैंडिडेट क्या है, कितने रिप्रेजेंटेटिव कितने इलेक्ट करने हैं, 1 करना है तो यहाँ पर 1 कीजिए, 2 करना है तो यहाँ पर 2 कीजिए, 3 करना है तो 3 कीजिए, 4 करना है तो 4। जितने हमें इलेक्ट करने हैं उतने ही कर सकते। मान लीजिए 1 मेंबर इलेक्ट करना है हमें किसी एरिया से, प्लस में उसके क्या है 1 वोट डाला जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये क्या गया 50 और फिर सारे का +1। ये क्या है, कोटा डिसाइड हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है 3 कैंडिडेट डिसाइड करने हैं तो ये चेंज हो जाएगा, जरूरी नहीं यही कोटा रहेगा, चेंज हो जाएगा। 3 मेंबर करने हैं तो ये क्या हो जाएगा 25 + 1%। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, एक कोटा डिसाइड हो जाता है। ये कोटा डिसाइड होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो रिप्रेजेंटेटिव
खड़े हों, मतलब वहाँ से इलेक्ट होकर के जाएंगे, उन रिप्रेजेंटेटिव की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सिस्टम इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुली है जहाँ पर एक जो सीट है वहाँ से कई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर दिए जाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर तो सिर्फ राज्यसभा के मेंबर को छोड़ करके अगर हम बात करें तो सभी में एक एरिया से एक ही मेंबर इलेक्ट होकर के क्या है जाता है। अब इस सिस्टम में एग्जांपल कैसे इसको किया जाता है, जैसे वही क्या है 100 वोट से, 100 वोट को क्या है हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं CD। अब कोटा हमारा क्या था, एक ही इलेक्ट करना है, तो यहां पर हमारा कोटा एक लिख देते हैं, ये हमारा 51 वोट आया जिस तरह, इसी का एग्जांपल दे देता हूं मैं। तो हमें क्या है, अब जितने रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं उतनी हमने चॉइस देनी है, उतनी क्या देंगे हम चॉइसेस देंगे। फर्स्ट चॉइस हमारी कलेक्ट की जाएगी, ये क्या होगी फर्स्ट चॉइस कलेक्ट की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट को क्या आया था 30 आया था, 25 आया था, 25 आया था और 20 आया था। अब हमने क्या कर लिया, इसको क्या कर लिया काउंट कर दिया, लेकिन कोई भी क्या है कोटा कंप्लीट नहीं कर रहा, कोटा कोई भी कंप्लीट नहीं कर रहा, इसलिए क्या है इसमें कोई भी विनर नहीं है। अब दो सिस्टम है, एक सिस्टम में तो डायरेक्ट सेकंड चॉइस को क्या काउंट किया जाता है, एक सिस्टम होता है जिसमें सबसे कम वाला है जो है उसको हम हटा देते हैं, काट दिया जाता है, उसको जितने भी वोट मिले, इसको कितने मिले 20 वोट मिले, इनको सेकंड चॉइस में इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। सेकंड चॉइस में सिर्फ किनको, इन्हीं को। अब ये 20 है, इसकी सेकंड चॉइस डिसाइड किया, इसने किसी ना किसी को तो सेकंड चॉइस दी होगी। तो मान लीजिए इसने क्या है लिया 15, इसने लिया 3, इसने लिया 2, 20 कंप्लीट हो गए। अब हम काउंट करते हैं 45 है, 28 है, 27 है, तो किसी को फिर भी नहीं मिला क्योंकि 51 नहीं है, तो फिर हम सबसे कम वाली को क्या करते हैं बाहर कर देते हैं और थर्ड चॉइस को क्या करेंगे काउंट करेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा मान लीजिए इसी को मिल जाते हैं, तो इसका जैसे ही कोटा कंप्लीट होता है ये विनर बना दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है काम करता है। आपकी बुक में नीदरलैंड का, इजराइल का एग्जाम्पल दिया हो सकता है, वो आपको करने की कोई ज़्यादा नीड भी नहीं है, आपको सिर्फ ये सिस्टम करने हैं कि FPT सिस्टम क्या है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है। अब इंडिया के अंदर ये सिस्टम ही ज़्यादा क्यों अपना गया, नेक्स्ट टॉपिक भी दे रखा है, वाई डिड इंडिया अडॉप्ट FPTP, क्यों अपनाया गया, क्योंकि इंडिया जो एक ऐसा कंट्री था जब हमें फ्रीडम मिली थी तो वहाँ पर लिटरेसी वगैरह रेट ज़्यादा नहीं था, एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे थे। और एक आपकी बुक में पिक्चर भी दिखा रखी है, एक मतलब एलिफेंट बनाया हुआ है इस तरह से और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी टेल को, पूंछ को पकड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है वोटर्स। तो इंडिया के अंदर अडल्ट वो जो फ्रेंचाइज दी गई उसके अंदर सभी को वोट दे दिया गया। तो इस वजह से ये क्या है FPT सिस्टम अपनाया गया, क्योंकि ये काफ़ी ये बिल्कुल सिंपल तरीके से सबके समझ में आ जाता है। अगर इस सिस्टम का होता तो कॉमन पीपल कभी भी इसको समझ नहीं पाते और कभी भी वो पॉलिटिकल एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती। आज इंडिया के अंदर जो एजुकेटेड या डेवलप कंट्री है उनसे भी ज़्यादा % के अंदर लोग क्या है वोटिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है काफ़ी ईजी है, जो कॉमन पीपल की आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।